नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके प्यार को और कमेंट्स को देखते हुए आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो है मॉड्यूलर किचन के बारे में। मॉड्यूलर किचन आपके बजट में और एक खूबसूरत किचन लंबे समय तक आपको सर्विस की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए कैसे किचन बनानी चाहिए, कैसे बजट प्लान करने चाहिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम पिछले 22 साल से ऑफ़लाइन मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारे मित्रों के हमारे पास मैसेज आए हैं, कुछ जानकारियाँ उन्होंने मांगी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। और इस पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश करें। हम आपको आज सबसे पहले बताएंगे कि मॉड्यूलर किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हार्डवेयर का होता है। आज इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल किचन के हार्डवेयर के बारे में जानकारी देंगे। क्या क्या हार्डवेयर्स आते हैं, क्या हार्डवेयर हमको मॉड्यूलर किचन में यूज़ करना चाहिए, कौन सा हार्डवेयर हमारे बजट के में आएगा। सबसे पहले मॉड्यूलर किचन बनाते समय हमें अपने फैमिली मेम्बर्स, स्टोरेज हैबिट कि हम अपने घर में एक महीने का कितना राशन हमारी किचन में रखना चाहते हैं और कितना रखते हैं, नई किचन में हम कितना रखेंगे, उसके हिसाब से हमें मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करवानी चाहिए। आप चाहे कारपेंटर से किचन बनवा रहे हों या किसी मॉड्यूलर किचन के शोरूम से किचन बनवा रहे हो, सबसे पहले जब आप किचन बनाएं अपना साइज़ किचन का देने के बाद उनसे ये डिस्कस करें कि आपकी घर के अंदर में राशन हम कितना कितना लेके आते हैं, उसके हिसाब से ड्राइंग बनाएं। अपनी सारी बर्तनों की और राशन की सारी चीज़ों को आप एज्यूम करें कि आप उसमें सारा एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप दोबारा डिस्कस करें और एक अच्छी सी ड्राइंग बनवाएं। हार्डवेयर की जहाँ तक बात आती है तो हमें हार्डवेयर सिलेक्शन में बहुत ही समझदारी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी मॉड्यूलर किचन के बारे में लोग आते हैं, पूछते हैं, वो सबसे पहले फिनिशेस की बात करते हैं कि हमें किस फिनिश का किचन बनाना है और हमारी किचन कैसी दिखेगी, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें हार्डवेयर सिलेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। अगर हार्डवेयर अच्छा होगा तो हमें लंबे समय तक किचन की मेंटेनेंस नहीं करवानी पड़ेगी। किचन के हार्डवेयर की हम बात करें तो किचन में हम जब 22 साल पहले हमने किचन स्टार्ट की थी तो टेलीस्कोपिक चैनल और वायर बास्केट जो कि सबसे ज़्यादा चलन में थी, आज भी चलती है। अब उसके बाद उसके अंदर में वायर बास्केट के डिज़ाइन में एक परफोरेटेड बास्केट आ गई जिसमें नीचे स्टेनलेस स्टील की जाली लगी हुई आती थी। फिर उसके बाद अब उसमें और अपग्रेडेशन हुआ तो एक ब्रांड ने वायर बास्केट के साथ प्लाई का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब जो सबसे लेटेस्ट जो वर्ज़न है वो हम टेंडम बॉक्स बोल लें, नोवा प्रो बोल लें, हम टफ एडवांस बोल लें या इनोटेक बोल लें, इस टाइप के रनर्स आते हैं। ये एक तरह के रनर होते हैं जो दोनों तरफ से स्लाइडिंग चैनल की तरफ लगते हैं और नीचे का बेस उसमें प्लाई का लगता है। और ये ड्रॉर सबसे स्मूथ और सबसे स्ट्रेंथ वाली बास्केट्स होती हैं, इसमें मेंटेनेंस सबसे कम आती है। लेकिन इनका भी सिलेक्शन हम अपने बजट के अनुसार ब्रांड वाइज कर सकते हैं। हमको सिलेक्शन करते टाइम किन किन ब्रांड्स का ध्यान रखना है हम उसके बारे में बताएंगे आपको। अगर हम टेलीस्कोपिक चैनल और वायर बास्केट को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर में जो बेस्ट ब्रांड्स बाज़ार में अवेलेबल हैं वो सबसे पहले हम देखें तो एक हैफले है। हैफले के बाद देखें हम स्लीक है जो कि एशियन पेंट मार्केट करता है आज की तारीख में बाज़ार में। उसकी बात करें एप्को है, गोदरेज है, हैटिक है, इनॉक्स है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आज की तारीख में बाज़ार में हैं जिनको आप लेने में कंसीडर कर सकते हैं। वहीं हम वायर बास्केट की बात करें तो वायर बास्केट में जनरली हर एरिया में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में अपने अपने जगह पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, उसके हम ध्यान रखें। तो नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो पिकॉक और होम केयर बास्केट में अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी मेकिंग और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। इकोनॉमिक में जाना है तो एक स्टील आर्ट करके ब्रांड आता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके एरिया में जो भी ब्रांड आता हो आप उनमें जो चीज़ों का ध्यान रखें, उनकी जो वेल्डिंग है वो किस तरह से हुई है, क्रोम की फिनिश कितनी कैसी है, उसके अंदर में वायर का गेज कैसा है और वायर का ग्रेड क्या है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों,
वायर बास्केट दो तरह की आती हैं, एक 202 ग्रेड की, एक 304 ग्रेड की। 202 ग्रेड में भी लंबे समय में अगर आप उसमें गीला कुछ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में रस्ट आने की संभावना हो सकती है। 304 ग्रेड की बास्केट अगर वो प्योरली बनी हुई है तो उसके अंदर में कभी भी आपको रस्ट नहीं आएगा। लेकिन मॉड्यूलर किचन में जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में हमें किचन को हमेशा ड्राई ही यूज़ करना चाहिए। ड्राई किचन में चाहे वो 202 ग्रेड हो या 304 ग्रेड हो, उसकी मेकिंग के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें रस्ट आने की संभावना ना के बराबर होती है। आप अपने बजट के अनुसार उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हम बात करें टेलीस्कोपिक चैनल की, तो टेलीस्कोपिक चैनल में भी जैसे हमने ब्रांड आपको बताए हैं, उन ब्रांड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमें ध्यान किन चीज़ों का रखना होता है वायर बास्केट और टेलीस्कोपिक के केस में? जिन जगहों पे हम गीला, सिंक के पास वाला एरिया या कुकिंग के पास जिसके अंदर में हम मसालेदानी रखते हैं, उन जगहों पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है। टेलीस्कोपिक चैनल में जहाँ पानी लगने से या नमक लगने से टेलीस्कोपिक चैनल में रस्ट आ जाता है। 3 से 4 साल में टेलीस्कोपिक चैनल को बदलने की ज़रूरत पड़ने लगती है, खासकर वेट एरिया में या कुकिंग एरिया में जहाँ पे आप नमकदानी या मसालेदानी हम बोलें वो रखते हैं, वहाँ पे उसको हम अगर रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो हम उसको 3-4 साल अच्छे से चला सकते हैं। अब बात करें नए ट्रेंड की, तो नए ट्रेंड में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो ब्रांड है सबसे ऊपर आता है ब्लूम। ब्लूम इसको टेंडम बॉक्स बोलता है। फिर उसके बाद आता है हैफले। हैफले इसको मीट्रिक्स बॉक्स बोलता है। हम आए हैटिक पे तो वो इसको इनोटेक के नाम से बोलता है। उसके के बाद हम ग्रास, एक ब्रांड है, जर्मन ब्रांड, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वो उसको नोवा प्रो बोलता है। स्लीक में हम जाएंगे तो स्लीक इसको टफ एडवांस के नाम से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। और इसके बाद में जो सॉफ्ट क्लोज हैं, गोदरेज है। गोदरेज के अलावा इसके अंदर में आप इनॉक्स है, एप्को है, ये ब्रांड्स देख सकते हैं। पर बेस्ट ब्रांड की बात करें, अगर आपको कंसीडर करना है, आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप ब्लूम, हैफले या ग्रास पे जाएं। अगर आपको थोड़ा सा लेस प्राइस में जाना है तो आप गोदरेज, एप्को या स्लीक टफ एडवांस पर जा सकते हैं। ये ब्रांड इकोनॉमिक हैं। हम इसके बाद बात करें, ये बिलो प्लेटफॉर्म की बात हो गई। बिलो प्लेटफॉर्म के बाद जो हम ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कैबिनेट्स बनाते हैं, उसमें क्या क्या हार्डवेयर यूज़ होता है? उसमें एक सबसे पहले दरवाज़ा, आपको ऊपर के पैनल्स कैसे खोलने हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर के दरवाजे हम कई तरह से खोल सकते हैं। हम जो शुरू से देखते आ रहे हैं, कब्ज़ा हिंज जिसको बोलते हैं, हम उसको लेफ़्ट राइट ऐसे खोल सकते हैं पैनल को, या अगर हमको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके खोलना है तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे बेसिक जो प्रोडक्ट आता है उसको हम गैस पंप बोलते हैं। गैस पंप के अंदर में जब हम खोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे एक्शन करता है जैसे कार की डिक्की में हम खोलते हैं पीछे तो एकदम प्रेशर से ऊपर जाता है, तो गैस पंप भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। गैस पंप के बाद गैस पंप में एक नया चीज़ इनोवेट हुई है। गैस पंप में भी अभी सॉफ्ट क्लोज वर्जन आने लगा है, लेकिन उसकी वारंटी 1 साल से ज़्यादा नहीं आती है। हम उसको थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो ब्लूम जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है लिफ्ट अप सिस्टम में, उससे अच्छा प्रोडक्ट किसी का नहीं आता। वो उसको अवेंटोस के नाम से जानता है। अवेंटोस के नाम से वो उसको इंट्रोड्यूस किया है, वो उसी नाम से उसको बोलते हैं। अवेंटोस में बहुत सारी रेंज आती है। आपको पैनल कैसे खोलना है, आपके पैनल का साइज़ क्या है, आपके पैनल का वेट क्या है, उसके हिसाब से, और ओपनिंग कैसे करनी है, सिंगल पैनल खोलना है या उसको डबल फोल्ड में पैनल खोलना है, वो आपकी हाइट और आपकी बजट के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम बात करें, अगर सिंक के ऊपर की एक बास्केट आती है जिसको हम ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे बोलते हैं। मिडवे एक्सेसरीज़ आती हैं, टाइल पे लगने वाली एक्सेसरीज़ वो आती हैं। टोटल अगर हम किचन की बात करें तो हम बजट बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें मिडवे एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे की ज़रूरत है या नहीं है। वहीं अगर बिलो प्लेटफॉर्म हम आते हैं, बजट को अगर बैलेंस करना है तो उसका एक आइडिया है कि जहाँ पे वेट एरिया है वहाँ पे हम कुछ 1-2 वायर बास्केट लगा लें, बाकी जगह टेंडम लगा लें, या पूरा वायर बास्केट उसको टफ एडवांस के साथ हम उस बजट को कम कर सकते हैं जो स्लीक का, एप्को का आता है,
या गोदरेज के प्रोडक्ट के साथ बजट को कम कर सकते हैं। और इसी तरह से कॉम्बिनेशंस बना बना के आप अपने बजट को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी आप सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके बजट में आपकी हेल्प करें। उसके लिए एक मिनिमम सी कॉस्ट होगी जो कि आपको पे करनी होगी। आप अपने किचन का साइज़ या अगर आपने किसी से ड्राइंग बनाई हुई है तो वो ड्राइंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसका एक व्हाट्सएप नंबर देंगे। उस व्हाट्सएप पे आप ड्राइंग शेयर करेंगे तो हम आपको आपके बजट बनाने में मदद करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बताएं कि किचन की खूबसूरती उसके फर्नीचर से कैसे बनाई जा सकती है, क्या क्या फिनिश के नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। धन्यवाद।